हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में जो हम लेकर आए हैं वह है हमारे सभी हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। इसमें हम लोग आज ये जानेंगे कि जो हमारे हिस्ट्री यानी कि इतिहास में कुछ प्रमुख घटनाएं हैं और उन्हीं प्रमुख घटनाओं में से कुछ विशेष घटनाएं जो कि अक्सर एग्जाम में उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे ही हमने कलेक्ट किया है कुल 11 प्रमुख घटनाओं को, जिससे कि हमेशा आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें, चाहे वह आपके रेलवे की हो, बैंक हो, एसएससी हो, किसी स्टेट लेवल्स की हो, बिहार एसआई बीपीएससी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वहां पर इससे प्रश्न अक्सर देखने को मिलती है। तो इन्हीं प्रमुख 11 घटनाओं को लेकर के हम हाजिर हैं, तो आप लोग लास्ट तक बने रहें और पूरे 11 घटनाओं को देख कर ही जाएं। हम यहाँ पर एक एक पॉइंट को बड़ी गहराई से समझते हुए चलेंगे और एक एक पॉइंट आपको हम बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आने वाली सभी वीडियोज की खबरें आपको समय समय पे मिलता रहे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर जाएं, वहीं पर आपको इसके पीडीएफ भी दिए गए हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप में से अगर जो कोई जिनका भी बिहार दरोगा पीटी और ईएसआई मेंस है, उन्हें हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हमारे द्वारा 27 जनवरी से एक नई बैच शुरू की जा रही है और ये जो है रिपब्लिक डे ऑफर में आपको कुछ कम प्राइस में हम शुरू किए हैं होमवर्क सीरीज। ये होमवर्क सीरीज होंगे जिसमें आपको दरोगा पीटी के लिए मात्र 299 रुपया और ईएसआई मेंस के लिए आपको 499 रुपये में संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी संपूर्ण तैयारी के लिए, आप अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए। देखेंगे जो हमारा आज की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की 11 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से पहली घटना है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह की अगर हम बात कर लें तो आप एक एक पॉइंट को समझेंगे। अगर हो सके तो आप साथ में पेन और कॉपी लेकर के बैठें, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम आपको का जो प्रमुख कारण बताया जाता है वह है सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और तत्कालीन कारक। और इसमें सबसे प्रमुख एक कारण जो बताई जाती है वह है चर्बी वाला कारतूस। जो चर्बी वाली कारतूस होती है, यानी कि इसमें सांप्रदायिक हिंदू और मुस्लिम का भेद दिखाया गया था। इनमें जो है हिंदू के लिए गाय सुअर की और जो मुस्लिम है उनके लिए गाय की, जो वो लोग एक दूसरे के विरोधी हैं और इसी के कारण लोगों में सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जो कारतूस थे उसमें चर्बी का प्रयोग किया गया था। 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है यह 10 मई 1857 को हुई थी और भारत में 1856 के अंत में जो है एक इनफील्ड राइफल, जिसे हम आईएफ के नाम से भी जानते हैं, इनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ था और इसमें चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इनफील्ड राइफल का प्रयोग कब से शुरू हुआ था, तो 1856 से। इसी में 29 मार्च 1857, 29 मार्च ध्यान रखेंगे 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वीं एनआई रेजिमेंट में मंगल पांडे नाम का एक व्यक्ति, लेफ्टिनेंट वाघ जो थे, उन्होंने जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी थी और यहां से ही शुरू हुआ था 1857 की क्रांति की प्रमुख बातें। इसमें जो 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाए थे उनमें थे मंगल पांडे, वक्त खां, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। इन सभी लोगों ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। ये सभी लोग अपने अपने अलग अलग क्षेत्र से अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू किया था। हम बात कर ले अगर सभी प्रमुख नेताओं की जो इसमें शामिल थे, अगर हम बात करें दिल्ली से अगर बात करेंगे तो बहादुर शाह जफर, जिसे हम, और वहां पर बख्त खान नाम के भी एक नेतृत्व
करता थे। बख्त खां और बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। फिर मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था बैरकपुर छावनी से। बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। उसके बाद नाना साहेब ने जो किया था यह कानपुर से नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किया था। और तात्या टोपे जो हैं झांसी यानी कि ग्वालियर और झांसी दोनों जगह से नेतृत्व किया था। इन सभी लोगों ने, और साथ ही एक और थे बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह बिहार के जगदीशपुर से इसके नेतृत्व किए थे। तो ये थे कुछ प्रमुख लोग। वही इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद से थे लियाकत अली और बरेली से थे खान बहादुर खां। इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखें। आगे देखें अगर पॉइंट, तो इसका जो प्रमुख कारण बताया जाता है कि लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति और लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि और सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग करने पर बाध्य करना इसका प्रमुख कारण बताया जाता है। और यह विद्रोह जो है यानी 1857 की विद्रोह, यह प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हमने अभी बताया कि 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जिसमें कंपनी के सैनिक मंगल पांडे ने एक सिपाही विद्रोह जिसमें लगभग ये विद्रोह जो है 2 वर्षों तक चलाई गई थी, जिसमें हमने बताया कि नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, मोहम्मद अहमदुल्ला, लियाकत अली, खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, अमर सिंह जैसे वीर योद्धा इसमें शामिल थे। वहीं आप कुछ और पॉइंट को याद रखेंगे तो जिनमें 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था और भारत का गवर्नर जनरल सबसे प्रमुख लॉर्ड कैनिंग था। जबकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। अब आगे जो हमारा दूसरा घटना है उसमें है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अगर हम कहें तो जिसकी स्थापना A.O. ह्यूम, जिन्हें हम एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसकी स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को किया था। और A.O. ह्यूम जो है यह एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। इसके कारण की अगर बात करें तो ब्रिटिश थिंक टैंक की अवधारणा के अनुसार भारतीय जनता और ब्रिटिश सरकार के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाने वाला यह एक बफर संगठन होता है। बफर संगठन का मतलब होता है कि वहां से उसे निर्देशित की जाएगी एक मिडिल पॉइंट से। इन्हीं में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य जो थे दीन सौ वाचा। ये ध्यान रखेंगे, ये वाचा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम जल्दी देखने को नहीं मिलता है। दीन सौ वाचा ने मार्च 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया था। अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में स्थापना हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई थी, जहां पर एक विद्यालय थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और यह जो युद्ध था, मतलब कि युद्ध नहीं कह सकते, जो कांग्रेस जो है यह एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य में उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। और इस पार्टी ने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ शर्तों को रखना और बातचीत करना शुरू किया। तब से यह आंदोलन जो है और भी व्यवस्थित रूप से हो गई थी। इस आंदोलन में जो है लगभग 72 प्रतिनिधियों के साथ शुरू किया गया था और अंतिम यानी कि 1947 जब हम आज़ाद हो रहे थे
उस समय कांग्रेस में लगभग 15 मिलियन से भी अधिक सदस्य एक साथ आए थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कुछ प्रमुख बातों को अगर हम देख लें तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के जो संगठन थे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका कांग्रेस में विलय 1886 ईस्वी में हुई थी, ये बात को ध्यान में रखेंगे। और व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। वही महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की भी सुझाव दी थी। अब यहाँ से कुछ और पॉइंट आप नोट करेंगे जिनमें है कि नरमपंथी नेता जो कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के अधिवेशन मद्रास में, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद कांग्रेस का जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे जॉर्ज यूले इलाहाबाद के 1888 में बनाए गए थे। उसके बाद एक हमेशा प्रश्न 2 पूछे जाते हैं कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, पॉइंट ध्यान रखेंगे, संबोधित करने वाली थी कादाम्बी गोंगली, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब तीसरी घटना की ओर हम आगे बढ़ते हैं जिनमें है बंगाल विभाजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर करेंगे। बंगाल विभाजन की अगर हम बात कर लें तो यह 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी और बंगाल विभाजन का निर्णय जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। वायसराय उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। और इसके जो कारण बताए जाते हैं उनमें है मुस्लिम और हिंदू यहाँ की भाइयों की तरह रहते हैं और उनकी एकता ब्रिटिशों के लिए खतरा थी और इसी के कारण इसे अलग करने के रूप में बंगाल विभाजन का निर्णय दिया गया था। बंगाल विभाजन की जो निर्णय है इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई और यह प्रभाव में आया। सबसे बड़ी पॉइंट यह है कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को इसे प्रभाव में लाया गया और इसी दिन पूरे बंगाल में, सबसे बड़ी पॉइंट है, इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस के रूप में घोषणा किए थे। आगे यहीं पर 1905 में कांग्रेस का उस समय बनारस अधिवेशन चल रहा था। बनारस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन भी किया गया था। आगे अगर बढ़ें तो जनता के दबाव की वजह से ही बंगाल के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से पुनः एक हो गए थे 1911 में आकर के, ये पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अब है जो चौथा घटना हमारे साथ बीच जो घटी है वह है महात्मा गांधी का भारत आगमन। महात्मा गांधी के भारत आगमन की अगर हम बात करें, पहले तो अगर जान ले महात्मा गांधी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुई थी और यह 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में पढ़ाई की और 1892, ये ध्यान रखेंगे, 1892 में अब्दुल्ला नामक व्यापारी की पैरवी के लिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां पर ही इन्होंने उसके लिए मुकदमा लड़ा था और वहां के बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ सन 1915 ईस्वी में और 1915 के 9 जनवरी को, और इसी 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसमें जो महात्मा गांधी के भारत आगमन के बाद इसके जो कारण बने, गोपाल कृष्ण गोखले
लड़ने के बाद गांधी जी 1915 में भारत लौटकर आए और उन्होंने भूमि कर जैसे दमनकारी औपनिवेशिक कानून के विरुद्ध मजदूरों को एकजुट किया और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। इसी बीच गांधी जी 1921 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने 1921 में शुरू किया। उससे पहले गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में चंपारण सत्याग्रह को भी किया था, जहां पर चंपारण सत्याग्रह जो है तीन कठिया प्रणाली को लेकर के की गई थी और इसका सुझाव यानी कि इसकी जानकारी महात्मा गांधी को चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला जो हमारा है पांचवा और सबसे दर्ददायक जो घटना रही थी उनमें से एक है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों की गई थी, तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में। और इस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जनरल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने निहत्थे बूढ़े बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उन्हें मार दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि उसमें लगभग 1000 से ज्यादा भी लोग मारे गए थे। और इसी घटना ने ही भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में एक स्वर को पैदा किया और भगत सिंह जैसे अन्य विद्रोहियों को भी जन्म दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, हमें स्वतंत्र कराने के लिए। इसी बीच जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे अपने नाइटहुड की उपाधि को अंग्रेजों को वापस कर दिया था। और इसमें सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि दी हटाई, तो उसी समय वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे शंकर नायर ने भी अपनी वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य की सदस्यता त्याग दी थी। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग का गठन भी किया गया है। अगला जो हमारा पॉइंट है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात कर लें तो इसकी शुरुआत 1919 में, और ये जो है भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे और इसी के कारण ये की गई थी। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया है। और 23 नवंबर डेट एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, 23 नवंबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका रहा शौकत अली का, मोहम्मद अली का और अबुल कलाम आजाद का। वही जो इसके कारण बताए जाते हैं, जो हमने अभी बताया कि तुर्की के खलीफा के अधिकार को संरक्षित करने के दबाव के रूप में। आगे अगर देखें तो इसी समय सन 1924 में आगे देखते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा दिल्ली विधानसभा बम विस्फोट, यानी कि 7वीं घटना जो है दिल्ली विधानसभा में, जहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सन 1929 में दिल्ली विधानसभा में बम फेंका था। और इसके प्रमुख कारण जो थे कि कानूनी मुकदमों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने तर्क को प्रस्तुत करना था। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में अपने राजनीतिक कारणों से धुएं वाले बम को फेंका और ये इतने निडर थे कि वहीं पर रुक करके अपने हाथों से खुद पर्ची भी बांट रहे थे कि हमने ये बम किसी की हत्या करने के लिए नहीं, बस बाहरी कानों की सरकार की कानों में आवाज पहुंचाने के लिए की है। अब आगे अगर बढ़ें तो हमारा 8वां पॉइंट है असहयोग आंदोलन या नमक कानून।
असहयोग आंदोलन या नमक कानून। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की ऐसे ही आपको समय समय पे मिलता रहे। बात करेंगे असहयोग आंदोलन की, जिसकी शुरुआत भूमिका के रूप में जो रहा था महात्मा गांधी की रही थी और इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। असहयोग आंदोलन चलाए जाने का जो निर्णय है सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन, इसे भी ध्यान रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय, और वहीं पर महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव को स्वयं पेश किया था। वहीं पर आगे चल के 1920 के नागपुर अधिवेशन, 1920 के ही नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ें तो यहाँ पर इस आंदोलन के जो थे कुल 2 प्रमुख चरण थे। पहला 1921 से 1924 और दूसरा 1930 से 1931 के रूप में। इसी समय गांधी जी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधि केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक को लौटा दिया था। बोअर पदक, जुलू उल युद्ध पदक को भी इन्होंने लौटाया था। आगे यहाँ पर अगर देखें तो ब्रिटिश सरकार द्वारा निष्पक्ष व्यवहार न होता देख महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और ये आंदोलन 1922 तक चला और सफल रहा। इसी बीच नमक आंदोलन की भी शुरुआत महात्मा गांधी ने मार्च 1930 में अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से 388 किलोमीटर दूर समुद्र के किनारे बसे शहर डांडी तक की यात्रा करके किया था। वहीं पर आगे राबी अधिवेशन हुई 1929 में। 1929 के राबी अधिवेशन जो कि लाहौर में राबी नदी के तट पर कांग्रेस ने यहाँ पर पूर्ण स्वराज की भी मांग पहली बार रखा था। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो पॉइंट है चौरी चौरा कांड। यह भी एक अलग ही दर्ददायक और दर्दनायक घटना है जो कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने 22 जवानों को, ये ध्यान रखेंगे, 22 जवानों को थाने के अंदर ही जिंदा जला दिया था। तभी गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया था। गांधी जी को 10 मार्च, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसका कारण जो बताया गया कि असंतोष फैलाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमने इसके सभी पॉइंट को आपको समझा दिया है। आप चाहें तो इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। आगे अगर बढ़ें तब हमारा है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन। आज़ाद हिंद फौज जो कि 1942 में स्थापित की गई थी, जिसमें सबसे पहले अगर ध्यान दें तो सितंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में, ध्यान रखेंगे, मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की नींव डाली थी और रास बिहारी बोस ने मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा की थी। इसमें अगर देखें आज़ाद हिंद फौज में तो मुख्य भूमिका रही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। ये मुख्य भूमिका में थे और इसके कारण थे कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करना था। यहीं पर उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो का नारा। आगे जाके 1944 में जुलाई 1944 में आज़ाद हिंद रेडियो के प्रसारण में बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपति भी कहा था। यानी कि राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने 1944 के आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण के द्वारा। यहाँ पर अगर देखें तो
द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। लेकिन समर्थन और अन्य की कमी के कारण आंदोलन फीका पड़ गया था, यानी कि लोगों की समर्थन भी नहीं मिली और खाने के लिए भी कुछ न रहा। इस कारण से ये आंदोलन असफल रहा था। वही साथ ही 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की भागीदारी ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर तो कर दिया था। अब आगे जो है अगला पॉइंट और आखिरी पॉइंट आज के टॉपिक का, वह है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात कर लें, जो कि 8 अगस्त 1942 से शुरू मानी जाती है, पर उससे भी पहले कुछ और घटनाएं घटी थी, जो अगर हम जाने तो 14 जुलाई 1942 को अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में वर्धा कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी कि प्रस्ताव पारित हुआ था वर्धा अधिवेशन 1942 14 जुलाई को। फिर 7 अगस्त ध्यान देंगे, फिर 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम की आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को प्रस्तुत किया और स्वीकार हुई। वही भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बता रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगर देखें हम यहाँ से कि कारण, तो भारत को जल्द ही आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया और इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आज़ादी हासिल करना था। इसी बीच महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया गया और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत को अगस्त 1947 में शासकों, क्रांतिकारियों और उस समय के नागरिकों की कड़ी मेहनत, त्याग और निस्वार्थता के बाद स्वतंत्रता हासिल हुई थी। तो ये थे आज के हमारे कुछ 11 महत्वपूर्ण सभी घटनाएं। आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपको ये वीडियो कैसे लगे, और आगे अगर आप और भी कोई टॉपिक चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप बिहार दरोगा पीटी और ईएसआई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जिसके बैच हम 27 जनवरी से शुरू की जा रही है, तो इसकी संपूर्ण तैयारी के लिए जहां पर आपको डेली होमवर्क सीरीज कराई जाएगी, जिसमें आपको दरोगा पीटी मात्र 299 रुपये में और ईएसआई मेंस मात्र 499 रुपये में सस्ते दामों में कराई जा रही है। कम फी में ज़्यादा आपको दी जा रही है। तो आज ही आप हमारे साथ जुड़ें और इसके अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर 7654957719 पर ज़रूर संपर्क करें। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।